पुलिस ने GHQ हमला केस में भी बानी PTI की गिरफ्तारी डाल दी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक केस की समाअत की। 9 मई से मुतल्लिक जितने भी मुकदमात में बानी PTI नामजद हैं, इनकी तफ्तीश अडयाला जेल में ही की जाएगी। नैब का बड़ा फैसला, नवाज शरीफ फैमिली के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में तहकीकात बंद करने की मंजूरी। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास में फैसला। 6 करप्शन केसेस बंद करने की मंजूरी दे दी। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के खिलाफ सेफ सिटी करप्शन केस की इंक्वायरी भी बंद करने का फैसला। £190 मिलियन केस में अहम पेशरफ। एहतसाब अदालत का शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी के तमाम असासे और बैंक अकाउंट्स मुनजमिद करने का हुक्म। फराह गोगी, वकील ज़ियाउल मुस्तफ़ा, नसीम और दीगर मुल्जिमान के भी असासे और बैंक अकाउंट्स भी मुनजमिद करने का हुक्म। मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी। तोशा खाना केस, बानी PTI की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 12 जनवरी से समाअत करेगा। बानी PTI ने तोशा खाना केस में नाअहली को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। जाली अकाउंट केस, साबिक सदर आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर समेत दीगर को नोटिस जारी। कराची की बैंकिंग कोर्ट में जाली अकाउंट केस की समाअत हुई। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर पेश न हुए। अदालत ने 19 फरवरी को पेश होने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। NA 242 कराची, शहबाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ दूसरी अपील भी मुस्तरद। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहबाज शरीफ ने NA 242 के कागजात में दुरुस्त हल्फनामा नहीं लगाया। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दरख्वास्त गुजार के दलाइल सुनने के बाद इसकी अपील मुस्तरद कर दी। मुस्लिम लीग नून और GDA की भी सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत मुकम्मल। दोनों जमातों ने सिंध के बेशतर हलकों में मुश्तरका उम्मीदवार लाने पर इत्फाक कर लिया। चंद हलकों पर उम्मीदवारों का फैसला नून लीग GDA 1-2 दिन में फाइनल करेंगे। जना हाउस हमला केस, बानी PTI की बहनों की जमानत में 10 फरवरी तक तोसी। ATC लाहौर में जना हाउस हमला केस में नामजद 121 मुल्जिमान की अबूरी जमानतों पर समाअत हुई। साबिक रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़िकी दरख्वास्त भी मंजूर। सिंध के अवाम और पाकिस्तान के अवाम का जो हक है उनको वो हक दिलाना है और जो उनके हकूक के ऊपर डाका मारा गया था उस डाके को ख़त्म करके अवाम को वो वाला पाकिस्तान दिलाना है जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने जिद्दोजहद की थी। इलेक्शन से भागने वाले शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद कराना चाहते हैं। कुछ जमातें चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आना चाहती हैं। लीगी रहनुमा राना मशहूद कहते हैं 8 फरवरी को मुल्क भर में शेर धाड़ेगा। शहबाज शरीफ की क़यादत में कराची की तरक्की का नया सफ़र शुरू होगा। ग्लोबल हेल्थ समिट पाकिस्तान के लिए एक एजाज की बात है। निगरान वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं लोगों के असली मसाइल सेहत के हवाले से ही हैं। नदीम जान बोले कल से ग्लोबल हेल्थ समिट शुरू होने जा रहा है। हम एक बहुत अहम मसले के हल की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई ताउन से मुतालिक तीसरे इजलास का GHQ में इनकाद। मिलिट्री टेक्नोलॉजी में तरक्की, मुश्तरका मकासद की तकमील के लिए दिफाई सनती ताउन की ज़रूरियात पर गौर। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई पैदावार के शोबे में खुद कफालत हासिल करने के लिए ताउन का इरादा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 953 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 64,630 पॉइंट्स पर पहुंच गया। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में मजीद 13 पैसे कमी हुई।
जिसके बाद डॉलर 281 रुपए 15 पैसे का हो गया। इसराइली फौज की गजा के रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर बमबारी जारी। हमास के 30 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। 24 घंटों में इसराइली फौज की बमबारी से मजीद 70 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। गजा में फलस्तीनी शहदा की तादाद 23,000 से तजावुज कर गई। इसराइली फ़ज़ाई हमले में हज़बुल्लाह के सीनियर कमांडर साथी समेत शहीद। वसाम अल-तवील हज़बुल्लाह के मुज़ाहमती यूनिट के नायब सरबराह थे। इसराइली फ़ौज ने हज़बुल्लाह कमांडर को जनूबी लिबनान के कस्बे में गाड़ी में सफ़र के दौरान निशाना बनाया। गजा में इसराइली फौजियों ने फ़लस्तीनियों के पैसे और जेवरात भी चोरी कर लिए। तुर्क खबरसां इदारे के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद से अब तक इसराइली फौज गजा से लाखों डॉलर की नकदी और सोना चोरी कर चुकी है। चोरी की गई नकदी और सोने के जेवरात की मालियत 25 मिलियन डॉलर से जायद है। जो बाइडन की तकरीर के मौका पर फ़लस्तीनियों की हिमायत में नारे लग गए। जो बाइडन की मजमा को खामोश कराने की कोशिश। बोले, आपके जज्बात समझता हूँ। मुजाहिरीन का कहना था कि सदर को अगर बेगुनाह फ़लस्तीनियों का वाकई दुख है तो गजा में फौरी जंग बंदी कराई जाए। पाकिस्तान से गैर कानूनी तारकीन वतन का इनखला जारी। मजीद 1016 गैर कानूनी अफगान शहरियों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। वापस जाने वालों में 336 मर्द और 249 ख्वातीन और 411 बच्चे शामिल हैं। अब तक मजमूई तौर पर 4,62,799 अफगान बशिंदे अपने मुल्क जा चुके हैं। मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम में 8 ड्राइविंग टेस्ट सेंटर्स के क़याम का ऐलान। रश के खात्मे के लिए मजीद सेंटर्स का क़याम फिलफौर अमल में लाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को इसी ज़मन में फौरी हिदायत दी। धुंध के बाइस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। 15 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख। एविएशन ज़राए के मुताबिक 3 परवाजें मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल, जबकि 15 मनसूख कर दी गईं। PIA की अबूज़हबी से पिशावर की परवाज़ PK 218 और दुबई से पिशावर की परवाज़ PK 244 की इस्लामाबाद लैंडिंग कराई गई। अमरीकी रियासत टेक्सास के होटल में धमाका। 21 अफराद जख्मी। धमाका 20 मंजिला इमारत के निचले हिस्से में हुआ। इमारत की कई मंजिलों के शीशे टूट गए। मलबा सड़क पर फैल गया। एक जख्मी की हालत नाजुक। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि ये इमारत में गैस लीकेज की वजह से हुआ है। अमरीका और बरतानिया ने बांग्लादेश के इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि बांग्लादेश में इंतखाबात साफ और शफाफ नहीं हुए। बांग्लादेश में तशद्दुद और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करते हैं। बरतानिया का भी बांग्लादेश के कौमी इंतखाबात को मानने से इनकार। टेस्ट के बाद T20 का इम्तिहान। शाहीनों के इंग्लैंड में डेरे। आज से भरपूर मशकों का आगाज। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान T20 टीम के नायब कप्तान मुकर्रर। न्यूजीलैंड पाकिस्तान का पहला T20 12 जनवरी को होगा। Morgan, this feels wrong. I know, Peter. But if we don't do this, the consequences could be catastrophic. Trust me, Dad would understand. We're not doing this for us, but for the world he fought to protect. और आयरन मैन एक बार फिर धूम मचाने को तैयार। आयरन मैन 4 का ट्रेलर जारी। मूवी रवां साल सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।